ओम नमः शिवाय। सभी बहनों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। हरितालिका तीज की पूजन कैसे करनी है, हरितालिका तीज पर हमें कलश स्थापना कैसे करना है, सिंदूर हमें कैसे लेना है, आज की वीडियो में हम जानेंगे पूजन विधि। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें पूजा विधि कैसे करना है। स्नान आदि करने के बाद हरितालिका तीज के दिन हमें सबसे पहले एक चौकी लगानी है। चौकी पर हमें लाल या पीले कलर का वस्त्र बिछा देना है। साथ ही में हमें सुंदर सा मंडप अवश्य बनाना है, फुलेरा अवश्य बनाना है और केले के पत्ते अवश्य आपको इस पूजन में रखना है। साथ ही में हम फूलों का आसन देते हुए हम शिव परिवार की प्रतिमा विराजमान कर देंगे। और हरितालिका तीज पर मिट्टी की बनी मूर्तियों का पूजन करना विशेष माना जाता है, तो हम मार्केट से भी बनी हुई मूर्ति ला सकते हैं या हम घर पर भी मिट्टी की मूर्ति हम बना सकते हैं ऐसे पिंडी के आकार में। तो हम मिट्टी की अपने ही गमले से मिट्टी की हम मूर्ति बना लेंगे। फिर हम सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे और संकल्प करेंगे कि आज हम तीज माता आपके निमित्त हम पूजन करते हैं। संकल्प हाथ में चावल और पुष्प लेकर आपकी जो भी मनोकामना हो वो बोलकर आप ये व्रत करें। अपने पति का नाम इस दिन अवश्य लें पूजन के समय। फिर हम कलश स्थापना में सबसे पहले हम चावल थोड़े से ढेरी लगा देंगे, उसमें हम अष्टदल कमल बना देंगे। फिर हम थोड़ा सा गंगा जल डालकर कलश में जल से भर देंगे। फिर साथ ही में हम कलश पे स्वास्तिक इस दिन अवश्य बनाएंगे, क्योंकि स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है। फिर साथ ही में हम कलश के अंदर कुछ डालने की सामग्री, सबसे पहले हम हल्दी की गांठ डाल देंगे, सुपारी डाल देंगे और हम एक सिक्का अवश्य डालेंगे, लौंग इलायची डालेंगे, थोड़े से पुष्प हैं, चावल हैं, अवश्य ही डालें कलश में। फिर उसके साथ ही में हम आम के पल्लव ले लेंगे। आम के पल्लव में हम पत्तों में चंदन है, रोली है, हम टीक देंगे। टीकने के बाद हम कलश पर लगा देंगे। आप आम के पल्लव 7 या 5 पत्ते इस तरह से होने चाहिए जो हम लगाएंगे। फिर साथ ही में हम कलश के ऊपर एक चावल के पात्र या आप कोई भी नाज आप रख सकते हैं। आप नाज भी रख सकते हैं या आप जटा वाला नारियल भी रख सकते हैं। फिर साथ ही में हम थोड़े से कटोरी पर अक्षत रखकर हम दीपक ले लेंगे। एक दीपक हमें इतना बड़ा लेना है जो रात भर जल सके, क्योंकि हरितालिका तीज का पूजन शाम को किया जाता है। तो हम रात भर जब हम अखंड दीपक जलाते हैं तो हमें बड़ा दीपक लेना है और उसमें हमें 2 बाती अवश्य लगानी है, क्योंकि हमें जोड़ा बाती से इस दिन पूजा करना बड़ा विशेष माना जाता है। फिर साथ ही में हम जोत जला देंगे। जोत जलाने के बाद फिर हम जल की छींटे लगा के स्नान करा देंगे प्रतिमा को, दीपक को, कलश को। और हम जो हमने पार्थिव जो स्वरूप बनाए हैं, शिव परिवार पार्थिव बनाए हैं, उनको हम कच्चे दूध या पंचामृत से स्नान करा देंगे। आप पंचामृत में दूध, दही, चीनी, शक्कर और शहद ये बनाकर भी आप पंचामृत बना सकते हैं, या आप कच्चे दूध से स्नान करा दीजिए, जैसे आप गाय के कच्चे दूध से स्नान करा दें। फिर साथ ही में हम जल अभिषेक कर देंगे। जल अभिषेक करने के बाद फिर हम वस्त्र स्वरूपी हम मौली या जनेऊ जो भी आपके पास है आप वो चढ़ा दीजिए। फिर हम जनेऊ चढ़ा देंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजन करते हैं तो उनको चढ़ा देंगे। आप इसमें इत्र अवश्य लगाएं। और फिर हम शिवलिंग पर भी हम जनेऊ चढ़ा देंगे। गौरी माता को आप वस्त्र स्वरूपी मौली भी चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार के साथ आप चुनरी लाए हैं तो चुनरी गौरी माता को चढ़ा दीजिए, क्योंकि गौरी माता को चुन्नी चढ़ाना बड़ा विशेष माना जाता है। हरितालिका तीज में हमें गौरी माता और गणेश जी शिव परिवार की पूजन करना बहुत विशेष माना जाता है। फिर हम चुनरी चढ़ा देंगे वस्त्र स्वरूपी। और फिर हम जब चुनरी चढ़ाएंगे तो ओम नमः शिवाय का आप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जाप अवश्य करें। और जिस दिन हम हरितालिका तीज का व्रत करें, हमें मंदिर में ही सुबह के टाइम में संकल्प ले लेना है कि हम आपके निमित्त पूजा कर रहे हैं गौरी माता। और फिर हमें चौकी
प्रदोष काल में संध्या काल में चौकी लगाई जाती है। फिर साथ ही में हम टीका कर देंगे। हम गणेश जी को सिंदूर से टीका करेंगे, गौरी माता को हम सिंदूर से टीका करेंगे और हम शिवलिंग पर चंदन लगा देंगे। शंकर भगवान की शिवलिंग पर हम चंदन लगा देंगे और शिव जी को हम चंदन लगा देंगे। फिर चंदन लगाने के बाद हम अक्षत अवश्य चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ा देंगे, काले तिल लगा देंगे। हम शिवलिंग पर काले तिल है, जौ है, आप जो जो सामग्री चढ़ाना चाहें इस दिन अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि महादेव को प्रसन्न करने का दिन है, गौरी माता को प्रसन्न करने का दिन है ये। फिर हमें साथ ही में हमें बेलपत्र चढ़ाना है। और गौरी माता ने ये व्रत पहली बार जंगल में रहकर किया था, तो उनको जो जो सामग्री शिव जी की प्रिय हैं वो मिल गई थी, तो वो सारी सामग्री चढ़ाई हैं जो शंकर भगवान को जैसे प्रिय सामग्री है। धतूरा है, भांग है, बेलपत्र है और पुष्प, आपको जो भी मिल जाए वो अवश्य चढ़ाएं। गौरी माता को इस दिन लाल कलर का पुष्प अवश्य चढ़ाएं और शंकर जी को सफ़ेद कलर का, आप जो भी शंकर भगवान की प्रिय वस्तुएं हैं वो अवश्य इस दिन लाकर चढ़ाएं। फिर साथ ही में हम भोग लगा देंगे। आप भोग में आटे से बनी कोई भी मिठाई, पूड़ी, पुआ ले सकते हैं। फिर हम साथ ही में फलों का भोग लगा देंगे और साथ ही में हम चने इस दिन अवश्य गौरी माता के पूजन में विशेष माने जाते हैं। फिर साथ ही में हमें सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ानी है। आप 5, 7 जो भी आपकी सामग्री लेना चाहें वो आप अवश्य ले लें। फिर हम गौरी माता का श्रृंगार इस दिन अवश्य करें और जब श्रृंगार करें गौरी माता से आप ये प्रार्थना अवश्य करें कि हमारा सुहाग भी अखंड सौभाग्य हो। और हम गौरी माता को बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है, वो सारी चीज़ हम थोड़ी थोड़ी गौरी माता को अवश्य इस दिन श्रृंगार करेंगे। गौरी माता से प्रार्थना करेंगे जैसे आपकी जो सुहाग जो जैसे लंबी आयु है वैसे ही हमको भी प्रदान करें। फिर हम साथ ही में गौरी माता को हम दक्षिणा के स्वरूप में यथोसंभव जो भी आपके पास दक्षिणा हो वो आप इस दिन अवश्य चढ़ाएं। और गौरी माता को आपके शादी का या आपके ऐसे सिंधौरा है तो आप वो पूजन में अवश्य इस दिन रखें गौरी माता के। फिर हम साथ में ही हम पान के पत्ते चढ़ा देंगे, क्योंकि पूजन में हमें पान के पत्ते अवश्य चढ़ाए जाते हैं। फिर साथ ही में हम अपने हाथों में थोड़े से पुष्प अक्षत लेकर हरतालिका तीज की व्रत की कथा पढ़ेंगे और कथा पढ़ने के बाद जो हम पुष्प लिए हैं वो हम गौरी माता के समीप छोड़ देंगे। फिर साथ ही में इसमें हवन किया जाता है। आप बड़ा हवन करना चाहें तो आप आम की लकड़ी से हवन सामग्री तैयार करके हवन कर सकते हैं। आप ज़्यादा बड़ा हवन ना करना चाहें तो कपूर ऐसे जलाकर जो भी आपने सामग्री जो भी मिष्ठान चढ़ाया है आप उससे ही आहुति देकर आप अपना हवन पूरा कर सकते हैं। साथ ही में फिर हवन करने के बाद हम गौरी माता को जो भी बायना निकाला जाता है, आप बायने में जैसे सुहाग का सामान है, साड़ी है, सूट है, आप जो पहनती हों या आप देना चाहती हों वो आप बायना इस दिन अवश्य निकालें। फिर साथ ही में हमें आरती कर देनी है गौरी माता की। आरती करने के बाद हमें आचमन अवश्य कराना है गौरी माता को। हमें गौरी माता को, शिव परिवार को हमें आचमन इस दिन अवश्य कराना है। एक कलश में भी आप जल रख सकते हैं। फिर जो हमने बायना निकाला है वो हमें पूजन के साथ ही में रखना है। जब हम दूसरे दिन हरतालिका तीज में जब हम सुबह पूजन करेंगे तो हमें सुहाग अवश्य लेना है, क्योंकि मेन हमारी जो भी पूजा होती है इस हरतालिका तीज के वो सुहाग की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए की जाती है। तो हम सुहाग इस तरह से लेंगे, जिस हाथ में हमें सिंदूरा लेना है अपने पल्लू में आप चुनरी जो ओढ़कर पूजा कर रहे हैं उसे पल्लू में इस तरह से लेकर आप जितने बार गौरी माता को सिंदूर दे रहे हैं उतनी बार अपने मांग में अवश्य चढ़ाएं हरितालिका